अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ मार्केट अपडेट्स। और यहाँ पर आज के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ निकल कर जो है वो सामने आ रही हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या यहाँ पे आपकी बुल मार्केट जो है वो आ चुकी है वापस, क्या सीन है और कहाँ तक बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे जा सकता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि बीटीसी की यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आपके पास जब तक होल्डेड है वी आर सेफ। इवन कि अगर आपके पास ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आपके पास जो डिमांड जोन जो बना हुआ है 34,700 से लेकर 34,800 600 वाला जोन, ये जब तक आपके पास होल्ड है हम सेफ रहेंगे। और जब तक हम इसके अब होल्डिंग करते हैं तब तक हम ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं देन हम यहाँ पे डंप भी कर सकते हैं। लेकिन डंप तभी पॉसिबल है जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को या इस डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर देते। डिमांड जोन हमारे पास बहुत अच्छे से होल्ड हुआ और हमने यहीं से जो है बिटकॉइन के अंदर जो है वो रैली जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे टेक्निकली हम चीज़ों को यहाँ पे अभी नहीं देख सकते, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फंडामेंटल्स है वो बहुत अच्छे हो गए। और जब जब फंडामेंटल्स यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर कमांड ले लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास टेक्निकल्स जो होते हैं वो बहुत कम फॉलो होते हैं। और यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो निकल के क्या आ रहे हैं, देखिए दो न्यूज़ है। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो यहाँ पे ईटीएफ्स को लेकर है कि जो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर 17 नवंबर तक की जो डेडलाइन है उसके अंदर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं तकरीबन 80 to 70% के यहाँ पे 12 एसेट मैनेजमेंट फर्म्स के जो बिटकॉइन ईटीएफ्स हैं उनको अप्रूवल मिल जाएगा और काफ़ियों को तो मिल भी चुका है। यहाँ पे काफ़ी अपनी जो है लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ईटीएफ्स का अप्रूव होना, जब बीटीसी 25,000 पर होता था, आप सबको पता है कि मैं रोज रात को यूट्यूब के ऊपर 9:30 से 11 बजे तक लाइव स्ट्रीम करता हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई नहीं कर रहा, लाइव स्ट्रीम में आके मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड कराता हूँ। उस वक्त आप देखेंगे 2 मंथ्स अगो, अगर आप यहाँ पे डेट देखेंगे तो आपको नजर आएगी 31 अगस्त। उस वक्त मैं आके आपको ये बातें बताता था कि यहाँ पे अगर ईटीएफ अप्रूव हो गया बीटीसी का तो यहाँ पे क्या होना है। आप जाके पहले मैं स्ट्रीम ये देख सकते हैं, मेरी लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने प्रॉपर इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर दिया था। ऑलमोस्ट बिटकॉइन ईटीएफ्स को मैंने सही से एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरीके से काम करेंगे। ये अप्रूव हो गया, आप देखोगे कि मार्केट किस तरीके से एक्सपीरियंस करेगी। जो जो बंदा मेरी लाइव स्ट्रीम में आता था मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना यस लिख करके आपको ये चीज़ें याद है जब मैं आपको ये बातें बताया करता था। आप जरा सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मगर यहाँ पे आपके पास मैंने डेडलाइंस को बताया तो इन्हीं बीच में 17 अक्टूबर को आपके पास जो अच्छी न्यूज़ आना चाहिए वो स्टार्ट होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग डेली यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स को जो ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो फायदा। तो अब यहाँ पे ईटीएफ्स अप्रूव हो रहे हैं तो ये एक तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये कि प्री हाविंग पंप भी ये हो सकता है। हाविंग काफ़ी ज़्यादा करीब व्हाट इज द हाविंग उसके ऊपर भी हम आते हैं और हाविंग के अंदर यहाँ पे बीटीसी कितना हाविंग के बाद जो यहाँ पे पंप है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ऑल्ट सीजन यहाँ पे एक्चुअल में कब स्टार्ट होगा, अब चीज़ें मेरी जो है वो दो चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो होगी, एक और न्यूज़ आई है वो ये कि एफटीटी को लेकर के यहाँ पे जो एफटीटी है उसको यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि यहाँ पर इसकी जो रिकवरी वो पॉसिबल है अच्छे तरीके से। तो जैसे ये न्यूज़ आई है, ठीक है, यहाँ पे एसईसी की तरफ से इस न्यूज़ के आते ही यहाँ पे जो है इसने ऑलमोस्ट 100% की रैली जो है वो यहाँ पे एफटीटी टोकन जो मतलब एफटीएक्स का कॉइन है उसने यहाँ पे जो दे दी। अब इसकी ही रैली के कॉइन्स जो है वो पंप होगा जब यहाँ पे एफटीटी हमारे पास पंप होता है। आपको पता है एफटीटी के जो ओनर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कॉइन होल्ड किया है, उनका हाथ जो एक कॉइन के पीछे रहा है वो आपके पास सोल है। और जब इस तरीके के कॉइन पंप होते हैं तो सोल पीछे नहीं रहता। दैट्स द रीजन के सोल यहाँ पे पंप हो रहा है। तो सोल के इकोसिस्टम के कॉइन्स के ऊपर थोड़ी सी नजर रखना क्योंकि ये आपको अच्छी रैली जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक ऑल आइज ऑन जिसको कह सकते हैं कि हमारी सारी जो नजर है वो अभी यूएसडीटी डोमिनेंस की तरफ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ छोड़ दो, इस चीज के ऊपर फोकस कर लो। अब यहाँ पे आपके पास ये जो चार्ट देख रहे हैं ये है यूएसडीटी डोमिनेंस, जो कि यहाँ पे आपको बताता है कि यहाँ पे यूएसडीटी कितना डोमिनेट कर रही है। इट मींस कि जब लोग अपना क्रिप्टो सेल करते हैं, जैसे आपने बिटकॉइन को सेल किया उसको यूएसडीटी के अगेंस्ट आपने सेल किया, तो जब लोग अपना यूएसडीटी सेल करते हैं तो अपना बिटकॉइन सेल करते हैं या कोई भी क्रिप्टो एसेट सेल करते हैं उनके पास क्या आता है, यूएसडीटी आता है। और जैसे इनके पास यूएसडीटी आता है तो यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, और जितना यूएसडीटी की डोमिनेंस यहाँ पे हमारे पास बढ़ेगी बीटीसी की वैल्यू, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू जो है वो उतना डिक्रीज होगी। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2022 मतलब यूएसडीटी डोमिनेंस अपनी 1 साल की सपोर्ट पर जो है वो आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे आपको वीकली चार्ट भी ओपन करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे अपनी वीकली सपोर्ट पर है। और जब जब यहाँ से आपके पास जो है डोमिनेंस ने बाउंस लिया यूएसडीटी की, तब तब बीटीसी जो है वो यहाँ पे गिरा है। अगर आप बात करें अप्रैल 10 2023 की, यहाँ पे यूएसडीटी डोमिनेंस ने जो है यहाँ पे बाउंस किया। कितना बाउंस किया अप्रैल 10 को, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 11-13% की रैली जो है इतना वीक थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि 10 से 17 अप्रैल के बीच में बीटीसी ने यहाँ पे क्या रिएक्ट किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जरा थोड़ा सा हम आ जाते हैं अप्रैल की तरफ। और ये रहा यहाँ पे क्या, बस यही 10 अप्रैल, ये रही देखें ये 10 अप्रैल। ठीक है, जैसे डोमिनेंस ने यहाँ से आपके पास जो है पंप किया, बीटीसी जो है वो यहाँ पे उतना ही फॉल करके जितना डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ी थी, ऑलमोस्ट 12-13%। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों चीजों का जो वो कोरिलेशन, और जितनी बार हम इस सपोर्ट से यहाँ पे बाउंस हुए बीटीसी उतना गिरा। अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले 20 फरवरी 2023 को भी यहाँ से डोमिनेंस बाउंस हुई थी। तो अगर हम बीटीसी को 20 फरवरी 2023 में जाके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जनवरी और ये रहा फरवरी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 फरवरी। ठीक है, जैसे ही
डोमिनेंस यहाँ पे बाउंस हुई, बीटीसी जो है वो यहाँ पे अपने लेवल से जो है वो गिरा है। और जब जब बीटीसी गिरा है वो अपने एक पीक लेवल्स की तरफ होता है। लाइक अगर आप देखोगे तो आपके पास बीटीसी के लोकल टॉप से जो है वो हमेशा ये डंप हुआ है, ठीक है। अगर आप लास्ट टाइम इसका लोकल टॉप की बात करो तो वो ये था, फिर इसके बाद ये, देन ये, और इसके बाद और अब ये लोकल टॉप है, ठीक है। और जब हम इस पॉइंट पे भी थे तब भी डोमिनेंस यहाँ पे जो थी वो गिरी थी और बीटीसी या डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ी थी यूएसडीटी की और बीटीसी यहाँ पे गिरा था, ठीक है। करंटली अगर हम देखेंगे तो हम उसी सपोर्ट की तरफ जो है वो वापस आ चुके हैं। नाउ आई वांट ये एक इंपॉर्टेंट दरार है। अगर ये यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ पे ब्रेक करती है देन इट विल फॉल लाइक ऑलमोस्ट 8 to 10% मोर, और यहाँ पे हम उतनी ही बीटीसी के अंदर जो है वो यहाँ पे रैली जो है वो देख सकते हैं 8 से 10% तक की। तो अगर आप उसको इमेजिन करें तो यहाँ पे 29 से 40 हज़ार तक हो सकती है, 39,000 से 40,000 तक। और मोस्टली लोगों का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ये मानना है कि बीटीसी जो है वो यहाँ पे $40,000 को पहले एक्सपीरियंस करेगा, इसके बाद हम देखेंगे कि कोई मेजर लेवल की करेक्शन होगी। करेक्शन क्या होगी और अब आज उस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आपने ये वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन की है, एंड दिस इज द टॉपिक अबाउट हाविंग, और ये आप सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट टॉपिक भी अगर आप कहो तो वो नहीं। अब यहाँ पे कहोगे मुबशिर भाई यार ये क्या लाइन आपने खरीदनी, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सही काम करो, क्या कर रहे हो आप। तो भाईजान ये जो लाइनें है ना ये बिटकॉइन की किस्मत है, ठीक है, आने वाले टाइम की। अब ये जो आप पहली लाइन देख रहे हो जो 2012 की चलती हुई आ रही, दिसंबर में यहाँ पे हुई थी बीटीसी की हाविंग, और जैसी हाविंग हुई बीटीसी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट स्काई रॉकेट हो गया यार, मतलब ऑलमोस्ट बीटीसी की प्राइस में 10,000% का पंप आया। नाउ व्हाट इज द हाविंग, और आप देख रहे हो कि जब जब ये हो रही है ये लाइन दर्शाती है कि कब कब हाविंग हुई, ठीक है। और आप देख रहे हो कि जब जब हाविंग हुई बीटीसी तो भैया जी यहाँ पे स्काई रॉकेट हो जाता है, मतलब हाविंग हुई उसके नेक्स्ट मंथ से ही बीटीसी हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, और अब जो है हमारे पास 2024 की भी हाविंग जो है वो करीब है। तो ये क्या माजरा है मुबशिर भाई, जरा समझाइएगा। देखिए माजरा सिंपल है और वो ये है कि यहाँ पे हाविंग का होता है एक माइनर्स का इवेंट, और माइनर्स जो होते हैं जो बीटीसी को माइन करते हैं और बिटकॉइन निकालते हैं, मतलब मजीद बिटकॉइन की सप्लाई को बढ़ निकालते हैं। जो एक बीटीसी की तय सप्लाई है $18 मिलियन की, 21 मिलियन है वैसे तो करंटली, लेकिन 18 मिलियन है। अगर वो 18 मिलियन वैसे जो सप्लाई वो निकालते रहते हैं माइनिंग करने पे, उनको जो है वो यहाँ पे बीटीसी मिलता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाविंग, पहली हाविंग थी, ठीक है। अब क्या होता है बीटीसी की सप्लाई कम होती रहती है। वो कैसे, जैसे पहली हाविंग हुई और अगर माइनर को एक साल के अंदर 100 बिटकॉइन मिल रहे हैं ना, तो अब इस हाविंग के बाद सिर्फ और सिर्फ उनको 50 मिलेंगे, हर बार वो आधे होते रहते हैं। फिर 2016 की हाविंग के बाद उनको सिर्फ 25 मिलेंगे, 2020 की हाविंग के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ 12 मिलेंगे, और 2024 की हाविंग के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ 6 बिटकॉइन मिलेंगे। तो बिटकॉइन की सप्लाई कम होती रहेगी और डिमांड अगर आप देखोगे तो भी बीटीसी की बहुत बढ़ेगी, मतलब रेगुलेशंस हो रही है, बिटकॉइन के ईटीएफ्स, हर कोई बीटीसी को खरीदना चाहता है, और जिस चीज की सप्लाई कम होगी डिमांड ज्यादा होगी उस चीज की तरफ हर कोई आना चाहता है। जैसे गोल्ड आप देखोगे एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, एक आपके पास नेचुरल चीज है, ठीक है, मतलब कुदरती है, उसकी सप्लाई अल्लाह ताला ने जो है वो लिमिटेड रखी है, ठीक है, और उसकी सप्लाई बहुत कम है, वो एक प्रीशियस मटेरियल है, तो जितनी उसकी सप्लाई कम है उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा है। हर कंट्री की जो यहाँ पे इकोनॉमी है उसके पीछे गोल्ड का बड़ा हाथ रहता है, तो जिस चीज़ की यहाँ पे सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली सिंपल सा फंडा है कि उस चीज़ की जो प्राइस एक्शन है, प्राइस जो है वो यहाँ पे तेजी से बढ़ेगी। और यही रीज़न है कि जब जब बीटीसी की हाविंग हुई है बीटीसी यहाँ पे जो है वो पंप हुआ है। लेकिन अगर आप एक चीज़ को देखेंगे यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, मुझे ये पहले लाइन्स को हटाने दो क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे जो है वो ड्रॉ की थी, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो जब जब हाविंग हुई है, हाविंग से पहले ही हमने यहाँ पे जो है बीटीसी ने रैलीज देना जो है वो स्टार्ट कर दी थी, और इन रैलीज को हम कहते हैं प्री हाविंग पंप, ठीक है। दिस रैलीज इज कॉल्ड अ प्री हाविंग पंप, और प्री हाविंग पंप मतलब हाविंग से पहले मार्केट जो है रैली देती है, ठीक है। और ये हर बार देती है, कोई पहली बार नहीं दी मार्केट ने, इससे पहले भी प्री हाविंग पंप जो है वो दिया था, और अभी भी हम प्री हाविंग पंप जो है वो दे रहे हैं। और प्री हाविंग पंप के बाद जब जब बीटीसी यहाँ पे अपनी एक टॉप के बाद एक सपोर्ट बनाता है और सपोर्ट का रिटेस्ट होता है, लाइक अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे करेक्शन जरूर लेती है, ठीक है, रिटेस्ट जरूर करती है मार्केट। और क्योंकि देखो इस बार लोगों के सेंटीमेंट्स ये है कि हाविंग होगी तो हम बीटीसी को सीधा लॉन्ग कर देंगे और बीटीसी तो भैया जी यहाँ पे स्काई रॉकेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हाविंग होगी, मोस्टली लोगों के सेंटीमेंट्स यहाँ पे बुलिश होंगे, लेकिन उनको पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडेट किया जाएगा। जब वो प्रॉपर लिक्विडेट हो जाएंगे देन मार्केट को आराम से ऊपर लेके जाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हाविंग 24 मार्च 2024 की में हाविंग हुई और बीटीसी जो है वो यहाँ पे स्काई रॉकेट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बीटीसी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, एक महीना यहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन होगी, देन ऊपर की तरफ जाएंगे। एक हमारे पास जो है करेक्शन है वो पेंडिंग में है, और वो करेक्शन आपके पास 30,000 से लेकर 32,000 वाला जोन है। अगर इसके बीच में आपके पास करेक्शन हो जाती है तो वो फिर आपके पास ऑल्ट्स में अच्छा साइन होगा। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मुबशिर भाई बीटीसी तो चलो माशाल्लाह इतना ज्यादा पंप हो रहा है, लेकिन ऑल्ट्स उस लेवल का पंप नहीं हो रहा सिवाय उन ऑल्ट्स का जिनके अच्छे फंडामेंटल्स हैं। तो उसके पीछे रीजन आपके पास सिंपल है और वो है बीटीसी की डोमिनेंस। इट मीन्स कि यहाँ पे पैसा जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के अंदर आ रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स जो आपके पास अच्छे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के अच्छे हैं। क्योंकि ईटीएफ जो अप्रूव हुआ है ना वो बिटकॉइन हुआ है, तो लोगों की डिमांड सिर्फ और जो पैसा आ रहा है वो बीटीसी की तरफ आ रहा है, और ऑल्ट्स पे लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते। रीजन ये है कि यहाँ पे जो आपके पास रिसेंटली लूना का स्कैम हुआ, सोलाना के साथ जो पंगे हुए थे, इसके बाद से लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो
ऑल्ट कॉइन्स से हटके सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर है। तो दैट्स द रीजन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीटीसी की प्राइस ज्यादा ऊपर जा रही है। ये रीजन है कि बीटीसी आज 4-5% ऊपर गया, लेकिन ऑल्ट्स मोस्टली जो है वो यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक तरीके से चॉपी मूव है ऑल्ट्स के अंदर। कुछ कुछ ऑल्ट्स है जो कि बहुत एक्सट्रीमली हार्ड पंप दे रहे हैं, कुछ कुछ ऑल्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे ऑल्ट्स हैं, वो इस वक्त यहाँ पे स्टक है। ठीक है, जैसे क्विक हो गया, पेंडल हो गया, ये ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे तो बीटीसी को बहुत कम फॉलो कर रहे हैं। अभी जो पैसा है वो सिर्फ मेन कॉइन्स के अंदर आएगा। हाँ, बीटीसी कंसोलिडेट करता है, यूएसडी बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यस पैसा जो है वो फिर हमारे पास दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो आना स्टार्ट होगा। और कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स आपको बाय करने चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक चीज आप ट्विटर पे जाके फॉलो कर लो, क्योंकि ट्विटर पे कल मैंने आपके साथ पूल किया था कि अगर आप लोगों के कोई कॉइन के एनालिसिस आप लोग करवाना चाहते हैं तो इसके नीचे आप कमेंट कर दो। तो अभी भी आपके पास लिखी हुई है पोस्ट, इसके नीचे जाके आप लोग अपने ऑल्ट कॉइन्स लिखते हैं, जो कि आज रात को जो 10 बजे या 11 बजे वीडियो आएगी ऑल्ट कॉइन के अपडेट्स की, उसमें आपके कॉइन की जो एनालिसिस जो है वो कर दी जाएंगे। तो ट्विटर पे भी बस फॉलो कर लो। बाय द वे साथ साथ हम ट्विटर के ऊपर अच्छे अच्छे से आप लोगों को सिग्नल्स भी दे रहे हैं। लाइक पॉलिक्स दिया था, प्ला दिया था, प्ला 7% हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे इसका सिग्नल दिया, पॉलिक्स दिया था, पॉलिक्स 8% हो गया। तो आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।